Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with learning and teaching और ये सब्जेक्ट है हमारा बीएड सेकेंड सेमेस्टर का। और ये टॉपिक हम पहले हिंदी में पढ़ चुके हैं और अब मैं इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में ये वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी इससे। तो इसमें सेकेंड यूनिट का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये, और इसके अंदर है कॉग्निशन एंड लर्निंग। तो इसके अंदर सबसे पहला जो कॉग्निशन है वो क्या होता है, व्यवहारवाद। लेकिन जो इसकी अप्रोच है, ये अप्रोच हम कौन सी पढ़ रहे हैं, बिहेवियरिज्म पढ़ रहे हैं हम। इसके अंदर अप्रोच टू लर्निंग, ये जो अप्रोच है ये लर्निंग की अप्रोच है, और इसमें बिहेवियरिज्म यानी व्यवहार में परिवर्तन यानी कि चेंज इन बिहेवियर। तो व्यवहार में परिवर्तन लाना एक बिहेवियरिज्म होता है, एक तरीके से हमारा अप्रोच होता है लर्न करने के लिए। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे बिहेवियर में क्या आता है, बदलाव आता है, चेंज आता है। तो चेंज इन बिहेवियर के लिए क्या होता है, एक तरीके से हमें इस अप्रोच का लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस अप्रोच को मानने वाले कौन कौन से एक तरीके से जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, बीएफ स्किनर, पैवलव, उसके बाद एडवर्ड थॉर्नडाइक और जॉन बी वैटसन। तो ये जो चार हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं ये इसको मानते हैं, यानी कि बिहेवियरिज्म को मानते हैं। तो इसमें आगे देखेंगे बिहेवियर लर्निंग क्या होती है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। मतलब सबसे पहले क्या होता है क्लासिकल कंडीशनिंग, इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मतलब इसके जो ये पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑब्जर्वनल, एक तरीके से जो ऑब्जर्वेशनल होती है लर्निंग। तो आप क्लासिकल कंडीशनिंग से किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, ऑपरेंट जो होता है कि आप किसी चीज़ को ऑपरेट करके लर्निंग कर सकते हैं ऐसी कंडीशंस में, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है कि आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके लर्निंग कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। आगे क्या है, बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, मतलब जो बिहेवियर है वो किसी कंडीशन के थ्रू एक तरीके से एक्वायर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंडीशनिंग ऑकर थ्रू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, और जो कंडीशंस होते हैं वो किससे इंटरेक्ट होती हैं, हमारे एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट है इसके अंदर बिहेवियरिस्ट बिलीव, जो बिहेवियरिस्ट है वो बिलीव करते हैं किसमें, दैट आवर रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन आवर एक्शंस। तो जो बिहेवियरिस्ट है वो बिलीव किस पर करते हैं, हमारे रिस्पॉन्सेस पर बिलीव करते हैं। और जो हमारे मतलब ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये किसके किसके थ्रू आते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जो जो एक्शंस जो जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी, उस एनवायरनमेंट से रिलेट करके जो हमारा बिहेवियर है उसके अंदर चेंज आता है। नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट, इसके अंदर हम चेंज इन बिहेवियर यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। जो बिहेवियरिस्ट हमारी एक अप्रोच है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इससे हमें मिलता है। तो इससे हमें क्या क्या मिलता है, मतलब चेंज इन बिहेवियर, मतलब इससे हमारे जो बिहेवियर है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, व्यवहार में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है एनिमल ह्यूमंस। तो इसमें सबका सीखने का तरीका एक है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अराउंड आप रहकर ही वो चीज़ें सीखते हैं। तो एनिमल्स का या ह्यूमंस का सबका सीखने का तरीका एक है, लेकिन क्या होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास एनिमल से ज़्यादा किसी भी चीज़ को सीखने की शक्ति होती है, उनके पास उनका कॉग्निशन होता है, संज्ञान होता है। थर्ड है इसमें फोर्सफुली। इसके अंदर फोर्सफुली क्या है, मजबूर करके भी सिखाया इसके अंदर जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि हमेशा ये कंडीशन भी फॉलो नहीं की जाती और इससे हर हर बार कोई भी फोर्सफुली नहीं सीख सकता। तो आगे इसके अंदर फोर्थ क्या है, एम्प्टी ब्रेन, मतलब खाली दिमाग होता है। तो एम्प्टी ब्रेन होता है जिसके अंदर एक तरीके से जो हमारा बिहेवियर है और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको आपस में कनेक्ट करके, मतलब हमारा बिहेवियर कैसे चेंज होता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो एनवायरनमेंट जब हमारे संज्ञान पर, हमारे बिहेवियर पर प्रभाव डालता है, तब क्या होता है, हमारा जो एम्प्टी ब्रेन है, खाली दिमाग होता है, उसके अंदर कुछ हमारा जो बिहेवियर है, इमोशंस है, या फिर हम कोई कोई कॉग्निशन बनाते हैं तो वो हमारे दिमाग में होती हैं चीज़ें। इसी के अंदर है जो वॉटसन है, वॉटसन ने क्या कहा था कि मुझे कुछ बच्चे अगर दे दिए जाए तो मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन अगर वो स्वस्थ दिमाग वाले हों।
तो इसके अंदर वॉटसन ने कहा था, इस बिहेवियरिस्ट को मानने वाले वॉटसन भी थे, और वॉटसन ने कहा था कि अगर मुझे कुछ स्वस्थ बच्चे दे दिए जाए जिनका दिमाग स्वस्थ हो तो मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ उस एनवायरनमेंट से रिलेट करके, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में वो उन बच्चों को रखना चाहते हैं उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से उन बच्चों का माइंड जो है और बिहेवियर जो है वो डेवलप होगा। आगे है जॉन लॉक। इन्होंने इनका क्या है 17th सेंचुरी, तो इन्होंने जो एम्प्टी वेसल है ये इनके द्वारा कहा गया है। आगे जो है स्टूडेंट ऑफ वाटसन, जो वाटसन के स्टूडेंट थे वो कौन थे, ई एल थ्रॉन्डाइक। तो इन्होंने इन्होंने भी इनकी तरह ही कार्य किया, और इनका क्या था, थ्रॉन्डाइक ने वाटसन के कार्य को आगे बढ़ाया। तो वाटसन के जो स्टूडेंट थे वो कौन थे, थ्रॉन्डाइक, ई एल थ्रॉन्डाइक, जिनकी थ्योरी भी आप आगे पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। और जो थ्रॉन्डाइक थे, थ्रॉन्डाइक के कौन से स्टूडेंट थे, जो स्किनर थे वो थ्रॉन्डाइक के, मतलब ये एक तरीके से सीरीज चलती आ रही है। पहले वॉटसन थे, वॉटसन के जो स्टूडेंट थे वो कौन थे, ई एल थ्रॉन्डाइक, और उसके बाद जो थ्रॉन्डाइक थे उनके क्या कौन स्टूडेंट थे, स्किनर, बी एफ स्किनर इनके स्टूडेंट थे। तो इन सभी का मानना था कि ये एक्सपेरिमेंट सही है और खाली दिमाग में हम अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, बिहेवियरिज्म इसे ही कहते हैं। तो ये आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस चीज़ को लिख सकते हैं। मैंने कुछ कुछ हिंदी के वर्ड्स इसलिए यूज़ किए हैं ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस।